मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज का दिन है जब हम लॉस वेगस को बाय बाय बोलेंगे। चेकआउट करने जा रहा हूँ मैं, और रेडी वेडी हम हो गए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए मैं आपको अर्ली मॉर्निंग रूम से वीडियो बना के नहीं दिखा पाया। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे इन चेकआउट। जो होटल जिस पे मैंने स्टे किया था, दिस इज़ द गोल्डन नगेट्स होटल, जो कि सिटी सेंटर में है, सिटी सेंटर ऑफ लॉस वेगस। बहुत ही फेमस प्लेस है इसके पास में, आजू बाजू में। बट आई डोंट रेकमेंड दिस होटल टू स्टे मच अनलेस आप एक कसिनो लवर नहीं हो। सट्टे के लिए, जुए के लिए या गैम्बलिंग के लिए आप अगर आना चाहते हो तो ये होटल अच्छा है। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर करना चाहते इस काम को, तो आप बाहर घूमना है, तो आई रेकमेंड यू कि आप स्ट्रिप के पास में कोई होटल बुक करो। दिस इज फॉर द कसिनो स्पेशली। एंड सर्विसेज जो है, रूम सर्विसेज इतनी बुरी हैं। होटल ये 4 स्टार होटल है, बट आई डोंट रेकमेंड कि आप कभी भी इधर आओ, क्योंकि इनकी रूम सर्विस यानी कि क्लीनिंग सर्विस को भी प्री बुक करना पड़ता है 24 घंटे। इफ़ यू प्री बुक ओनली देन ये आपके रूम में आते हैं और ये सर्विस करते हैं। बाकी सामान वामान हमारा पैक है और मैं जा रहा हूँ चेकआउट के लिए। सो आफ्टर चेकआउट हम मिलते हैं गाड़ी में। आज मैं जाऊंगा लॉस एंजलिस अगेन, वहाँ पे हम एक दिन और स्टे करेंगे एलए के अंदर, बिकॉज दिस इज़ द नाइस प्लेस टू स्टे। एंड उसके बाद में नेक्स्ट देन दुबई, जहाँ पे मेरा बिजनेस है, मेरा घर है। उसके बाद में हम दुबई के लिए फिर से जाएंगे। तो ये है वो प्लेस। लास वेगस से लॉस एंजलिस का ये सफ़र है 6 घंटे का तकरीबन। और ये मैं जो सफ़र है वो तय कर रहा हूँ फ्लिक्स बस से। फ्लिक्स बस को बुक करना बहुत ही कन्वीनियंट है। एंड मेरे ख्याल से अगर आप स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल चीप वे में। फ़्लाइट से भी जा सकते हो, फ़्लाइट से जाओगे तो 1.5 घंटे का ये पूरा सफ़र है, लेकिन लिटिल बिट एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेट हैं। कैलिफोर्निया जहाँ पे लॉस एंजलिस सिटी है, और लॉस वेगस जो कि नवाडा स्टेट के अंदर है। तो नवाडा टू कैलिफोर्निया में ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड फ्लिक्स बस मेरे को बेस्ट मीडियम लगा जो मैंने सर्च किया है थ्रू आउट द मीडियम्स। मेट्रो भी आती है, मेट्रो का टाइम ड्यूरेशन 7 से 8 घंटे का है। और डे आफ्टर टुमारो मेरी फ़्लाइट है दुबई के लिए, तो हम यूएसए को अलविदा बोलेंगे। 10 दिनों का ये मेरा ट्रिप था। तो आई हैव डिसाइडेड टू गो 1 डे अर्ली इन लॉस एंजलिस। अभी जो मैंने होटल बुक किया है जस्ट क्लोज टू द एयरपोर्ट, क्योंकि मेरे साथ बच्चे हैं। अगर ये 6 घंटे का सफ़र मैं कल ट्रैवल करता, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट थी, आज नहीं है, कल मेरी फ़्लाइट थी दुबई के लिए। इवनिंग में फ़्लाइट है, कल भी मैं जा सकता था, लेकिन एक तो मेरे को बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है 4-5 बजे। तो 4-5 बजे मैं उठता, बच्चों के साथ में ये पैकिंग शैकिंग करता। 6 से 7 घंटे का ये सफ़र था जो मैं एयरपोर्ट तक, लॉस एंजलिस तक क्रॉस करता। एंड उसके बाद में 16 आवर की हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट है फ्रॉम एलए टू दुबई। तो वो बहुत लंबा हो जाता, 7 घंटे ये, 16 आवर वो, और 2-3 घंटे पहले हमको एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता। 1-1.5 घंटे पहले हमको ये बस के लिए पहुंचना पड़ता। तो अगर मैं पूरा ये कंक्लूड करूं तो तकरीबन ये 30 से 35 घंटे का कंटिन्यूसली सफ़र हो जाता, जो हम तो कहीं ना कहीं फिर भी कर लेते, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। सो एज यू कैन सी हियर, तो इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें करना। टायर्ड हो जाते हैं या रास्ते में ये सोते तो हमको उठाने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग द लगेजेस एंड एवरीथिंग।
तो फैमिली के साथ में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले प्री कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो दैट इज़ वाई मैंने शेल्टन होटल बुक किया है जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में। इट्स अ 4 स्टार होटल। तो वहाँ पे सिर्फ जो हमारा प्लान है कल का रिलैक्स करना है। आज की फुल नाइट हम पूरा रिलैक्स करेंगे, कल की 12 बजे तक हम पूरा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद में हम वहाँ से शटल चलती है विच इज़ वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट, वहाँ पे जाएंगे। तो ये सफ़र में बहुत सुहाना है। सिर्फ एक ही सिंगल स्टॉप आता है बस के अंदर। आप जब 3 घंटे क्रॉस कर लेती हो तो ये वॉशरूम का 10-15 आधे घंटे का 15-20 मिनट का आपको स्टॉप देते हैं। एक छोटा सा टाउन आता है रास्ते में। बाकी ये पूरा जो रास्ता है ना, यहाँ पे कोई भी नहीं है और पहाड़ियाँ हैं जो कि डेड लैंड है। पहाड़ियाँ में ग्रीनरी वगैरह बिल्कुल नहीं है, जैसे दुबई में हमारी सेम यहाँ पे माउंटेन्स हैं और ड्राई एरिया है। बहुत दूर दूर तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ ये रोड है जो कि स्टेट को इंटरकनेक्ट करती है और साइड बाय साइड आपको कोई दुकान, कोई सुपरमार्केट, कोई ग्रोसरी, कोई छोटा मोटा टाउन नहीं है। एक छोटा सा टाउन आएगा जहाँ पे ये बस स्टॉप है। तो रास्ता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रास्ता बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग ड्राइव करनी है जिसने जिसके पास में खुद का व्हीकल है, यहाँ पर रेंटे कार करके भी LA से आ सकते हो। मैंने रेंटे कार की ऑप्शन देखी थी बट मैं हर्डन नहीं लेना चाहता था, टायर्ड नहीं होना चाहता ड्राइव कर करके क्योंकि 4 से 5 घंटे का ड्राइव कंटिन्यूली करना था बच्चे के साथ में। तो ये एरिया बहुत ही शांत है। एज यू कैन सी इस साइड में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एरिया, ये रास्ता, ये रोड्स बहुत ही शांत है। आपको कोई भी नहीं मिलेगा 4 से 5 घंटे की कंप्लीट ड्राइव में। कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी टाउन नहीं है, कोई भी विलेज नहीं है और ये पूरा का पूरा खाली मैदानी एरिया है। अगर कोई बंदा खुद अपनी गाड़ी से ड्राइव करेगा इट्स अ लॉन्ग वे बट आपके साथ में कंपनी होनी चाहिए। अकेला बंदा बोर हो जाता है गाड़ी चलाता है 4 से 5 घंटे। माउंटेन्स में आपको दिखाना चाहता हूँ पूरा रास्ता। बने रहे आप मेरे साथ आज का पूरा। लॉस एंजलिस के अंदर होटल के अंदर चेक इन हमने कर लिया है एंड टाइम जो हुआ है 7:15 के करीब में इवनिंग के अंदर ये टाइम है और शेल्टन होटल है विच इज़ इन द एयरपोर्ट इटसेल्फ। तो शटल यहाँ से जाती है 5 मिनट्स में। हम कल हमारी फ़्लाइट में पहुँच जाएंगे तो हेडेक नहीं होएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। रिलैक्सेशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि एक दिन पहले ही एयरपोर्ट पे पहुँच जाए क्योंकि कल की जो फ़्लाइट है इट्स 17 आवर लॉन्ग फ़्लाइट, 17 घंटे की फ़्लाइट है। तो उस एक हेडेक से, एक चीज़ों से बचने के लिए 17 घंटे से हुश टाइम तो कंटिन्यूसली अपने आप को चार्ज करने के लिए, एनर्जाइज होने के लिए हमने जो होटल बुक किया दिस इज़ द शेल्टन होटल जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में है। एयरपोर्ट के लिए यहाँ से शटल चलती है तो हमको आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। नीचे से हमको शटल मिल जाएगी एंड डायरेक्टली वी कैन रीच टू एयरपोर्ट डेस्टिनेशन। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ होटल रूम। दिस इज़ अ होटल ऑन 5th फ्लोर। सो दिस इज़ अ रूम ऑन 5th फ्लोर। मेरे बच्चे ऑलरेडी अंदर चले गए हैं, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सारी चीज़। ओके ओके
हूँ बैक टू रिसेप्शन ये पता करने के लिए कि भाई शटल के कौन कौन से टाइमिंग है, क्योंकि शटल ऐसा नहीं कि समटाइम ऐसे होता है कि 1 घंटे के बाद में चलती है, एवरी 1 आवर, एवरी हाफ आवर, एवरी 45 मिनट्स। तो हमारे फ़्लाइट के अकॉर्डिंगली हमको कौन सी शटल में जाना है, किस टाइम पे वो आएगी नीचे, क्योंकि हार्डली वो 10 मिनट वेट करती है, उसके बाद में निकल जाती है। तो शटल के टाइमिंग और खाने पीने के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है वो चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। एंड अगर कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा तो ठीक है, नहीं फिर ऊबर ईट से हमको ऑनलाइन में ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम जा रहे हैं शेरटन होटल के नीचे लॉबी के अंदर, वहाँ से पता करेंगे ये सारी चीज़ें। बहुत ही शानदार फिटनेस एरिया है, ये जिम का एरिया है जो कि होटल के अंदर ही है। एंड यहाँ पे है हमारे पास एक स्विमिंग पूल, बहुत ही अच्छा कोजी सा स्विमिंग पूल है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है साइज़ में, बट इट्स गुड इनफ। बट गरम गरम पानी है इसमें, तो आज तो नहीं, मॉर्निंग में आके ज़रूर हम यहाँ पे नहाएंगे। और इस पूल के साथ में यहाँ पे मेरे ख्याल से जकूजी है, जकूजी भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, यहाँ पे है जकूजी, मे बी हॉट वाटर टब होएगा ये। लेट मी सी द टेम्परेचर, ये दिस इज़ हॉट, बियरली हॉट। अच्छा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 10, 12, 15 डिग्री का टेम्परेचर आराम से रहेगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही एक अच्छी शॉप है जो कि होटल के अंदर ही है। इफ़ यू वांट टू गिव गिफ्ट टू समबडी, और आप लास्ट मोमेंट पे आ चुके हो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास, तो यहाँ पे अगर स्टे कर रहे हो सो दिस इज़ अ शॉप कि आपको बाहर कहीं ना जाना पड़े। बच्चों के लिए कैंडी शैंडी, बिस्किट, कुकीज़। तो ये मिल गया जो मैं ढूंढने के लिए आया था। हमारे पास है खाना, थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, यहाँ पे खाएंगे, बाकी हम ऑर्डर कर लेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडिल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अभी अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स सिटी के अंदर। जो एक कॉमन और सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी यहाँ पे होमलेस लोगों की, यहाँ पे बहुत सारे लोग होमलेस हैं। आप रोड्स के ऊपर देखोगे, आप एक पर्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट ने डेडिकेट किया है फॉर द होमलेस पीपल ओनली, जिसको ज़ॉम्बी सिटी या ज़ॉम्बी स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप कैलिफोर्निया आए हो या पहले यहाँ पे कभी चक्कर लगाया या आप यहाँ पे रहते हो तो आप फैमिलियर होगे इस चीज़ से। उस एरिया को ज़ॉम्बी सिटी या ज़ॉम्बी स्ट्रीट भी बोला जाता है। दिस इज क्लोज टू द डाउनटाउन। डाउनटाउन से सिर्फ 500-600 मीटर के दूर जाके ही, यानी कि 1-1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर ये वाली स्ट्रीट है। तो लोग वहाँ पे ना जाने से डरते हैं। तो क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो मोस्टली होमलेस लोग हैं वो ड्रगी पीपल है। वो बहुत सारे नशे करते हैं, बहुत तरीके से नशे करते हैं, काम कोई करते नहीं है। वो चोरी, डकैती, लुटेरे ऐसे काम वो करते रहते हैं, क्योंकि नशे में होते हैं, उनको पैसा चाहिए। तो वो स्ट्रीट में जाना टूरिस्ट के लिए मतलब डेंजरस वाली बात होती है। इफ़ यू आर एवर कम टू हियर, तो आप उस जगह पे ना जाओ। मैं बहुत सारे ऊबर वालों से भी बात की, टैक्सी से, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत सारे ऊबर वालों ने बताया कि रीज़न क्या है, बहुत सारी टैक्सी वालों ने बताया कि रीज़न क्या है। तो उनका रीज़न ये है कि जो कैलिफोर्निया स्टेट है ये उनको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, फ्री में रिहैब सेंटर देती है, और उसके बाद में फ्री में पैसे देती है। तकरीबन $700 से $800 उनको पर मंथ मिलता है, ताकि वो अपनी इस कंडीशन से रिकवर हो जाए। रिकवर होने के बाद में एक नॉर्मल लाइफ वो स्पेंड करना शुरू कर दें। बट उन्होंने इसका बेनिफिट लिया हुआ है ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टेट से, यूएस की सारी स्टेट से। जितने बंदे होमलेस हैं जो फिर काम नहीं करना चाहते वो यहाँ पे आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखोगे सिर्फ इस स्टेट के अंदर ही आपको बहुत सारे होमलेस मिलेंगे। और यहाँ पे वो लोग रिहैब में नहीं जाते, डॉक्टर के पास में नहीं जाते, बट वो ये गलत कामों में लग गए हैं। तो इवन टैक्सी जो जाती है या गाड़ी जो जाती है वो वहाँ पे स्पीड में जाती है, क्योंकि अगर नाइट टाइम में आप जाते हो समटाइम वो पत्थर को थ्रो करके ना आपके शीशे वगैरह वो भी सारे ब्रेक कर देते हैं, और चोरी डकैती आराम से होती है। तो हम आफ्टरनून का भी टाइम है, मैं जा रहा हूँ उस स्ट्रीट के अंदर आप सभी को अवेयर करने के लिए। टैक्सी मैंने हायर ऑलरेडी कर ली है, लेकिन टैक्सी वाले को भी बोला है कि उस जगह पे जाना है, वो भी बोल रहा है कि भाई हम जाएंगे ज़रूर, बट एक स्पीड मेंटेन करके। नॉर्मल वहाँ पे लोग नहीं जाते, और मॉर्निंग का टाइम है इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। इवनिंग में वो सारे बंदे क्या रोड पे होते हैं, तो मॉर्निंग में अभी सो रहे होंगे या क्या, फिर भी मैं आपको वो एरिया दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ।
तो जी नहा भी लिए, ब्रेकफास्ट भी हो गया थोड़ा बहुत, और अभी वी आर हेड टुवर्ड्स द एयरपोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। 10 दिन हमारे यूएस में थे, बहुत ही अमेजिंग थे। बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, हर लिहाज से, टूरिज्म के पर्पज़ से भी, बिजनेस के पर्पज़ से भी। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में सोचेंगे या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुरी हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, बट वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी चैनल के ऊपर लेटर ऑन। हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा क्या है, कैसा है सीन, क्या था क्या नहीं था। नेक्स्ट ट्रिप हमारा बहुत जल्दी होएगा। ये तो यूएस का ट्रिप अभी कंटिन्यू है, घर तक जाने तक हम अभी दुबई जाएंगे। एमिरेट्स की हमारी फ़्लाइट है एंड वी आर इन फ्रंट ऑफ द शेरटन होटल जो कि लॉस एंजल्स के अंदर है। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपसे बात करनी है क्योंकि ये मेरे साथ हैं बच्चे, फैमिली है, तो कंटिन्यूसली वीडियो या ब्लॉगिंग नहीं होती है। सो मेजर पार्ट जो है या मेजर सब्जेक्ट जो है हम आराम से ऑफिस में या घर पे बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने आप सभी के सजेशंस, आप सभी के क्वेश्चंस, उनके भी सभी के आंसर देंगे रिलेटेड टू द अमेरिका, यूएसए। अगर आप आना चाहते हो, आपका कोई बिजनेस प्लान है या आपका कोई टूरिस्ट वीज़ा लगाना है, विजिटर वीज़ा लगाना है, दिस इज़ माई वर्क एज यू नो। 8 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और दुबई या शारजा 2 जगह पे मेरे ऑफिस हैं और वहाँ पे फ्री में कंसल्टेंसी आके ले सकते हो रिलेटेड टू योर प्रोफाइल। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किस कंट्री में जा सकते हो और व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट यू कैन डू ओवर देयर। सारी चीज़ें आपको डिटेल से हम समझाएंगे, बताएंगे। फॉर द टाइम बिंग शटल मेरी आ चुकी है, दिस इज़ अ शटल एंड इसके अंदर हम लोड होके जाएंगे टू द एयरपोर्ट। एमिरेट्स की फ़्लाइट हम वहाँ पे बोर्ड करेंगे एंड मिलते हैं आपसे दुबई मेरे ऑफिस में वेरी सून। बने रहे आप मेरे साथ आज के इस पूरे दिन में। एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम, ये वो हैजल, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है ये वाली फ़्लाइट क्योंकि एमिरेट्स की प्रीमियम इकॉनमी वाली सीट जो है, कैबिन है, वो लिया है। ये थोड़ा लग्जरी होता है, इकॉनमी से ऊपर होता है बिजनेस क्लास, और ये फर्स्ट क्लास से थोड़ा डाउन होता है। तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आप बने रहें इसी ब्लॉग के साथ, इसी चैनल के साथ मैं आपको बताऊँ। लो जी, फ़्लाइट हमारी आ चुकी है एमिरेट्स की A380 बस, एयर बस है ये, और दिस इज़ द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन इट्स फ्लीट। सबसे बड़ा ये एयरलाइन है, इससे बड़ी एयरलाइन पैसेंजर के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ना 2 डिफरेंट डेक्स हैं। 4 इंजन वाला होता है ये, फर्स्ट इज हियर, अनदर वन इज हियर, दोनों ही इसके अनदर साइड में है, अलग साइड में। तो 4 इंजन वाला ये एयरप्लान होता है, एयरक्राफ्ट होता है, जो कि सबसे बड़ा है इन स्ट्रीम। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे भी इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, ऊपर भी है। जो ऊपर वाली ये वाली लाइन है, दिस इज फॉर द बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास। इसकी एंट्रेंस भी अलग होती है। एंड यहाँ पे जो है नीचे वाली, ये है फर्स्ट में स्टार्टिंग में प्रीमियम इकॉनमी जो हमने बुक की है। ये इतना सा सेक्शन है प्रीमियम इकॉनमी का, एंड उसके बाद में ये वाला है इकॉनमी का सेक्शन, और बहुत ही बड़ा होता है। इसमें बहुत सारे जो लोडिंग अनलोडिंग सामान की कैपेसिटी नीचे वाली साइड में होती है। विंग्स में इसके फ्यूल होता है, यहाँ पे इसके फ्यूल होता है जो कि डायरेक्टली इसके इंजन लेते रहते हैं। सो A380 वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, और सबसे ज़्यादा ये फ्लीट सिर्फ एमिरेट्स के पास में है, एमिरेट्स एयरलाइन के पास में है। अगर आप काउंट करोगे ये वाले एयरप्लेन सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस, जितनी भी दूर वाली डिस्टेंस वाली फ़्लाइट है ना, वहाँ पे ये जाती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्यूल रिफिल कर रहा है, ये वाला ट्रक है ना जो इसके विंग्स के अंदर फ्यूल डलता है, तो यहाँ पे इसको फ्यूल रिफिल हो रहा है, क्योंकि ये फ़्लाइट अभी दुबई से आई है और सामान इसमें
अनलोड कर रहे हैं, जो दुबई वाला है, दुबई वाले पैसेंजर का लगेज वगैरह ये सारी चीज़ें अनलोड कर रहे हैं। फिर यहाँ हमारी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लोड हो जाएंगी एंड इसको अंदर से क्लीन वलीन कर रहे हैं। अभी यही फ़्लाइट फिर से, अभी ये 17 आवर चल के आई है फ़्लाइट, 17 घंटे की ये लॉन्ग फ़्लाइट है। अगर आप चेक करोगे फ्रॉम दुबई टू कैलिफोर्निया, तकरीबन 15 से 17 घंटे की ये फ़्लाइट होती है। और यही फ़्लाइट फिर से रिफ्यूल करके, क्लीन करके, सारी चीज़ें करके क्रू यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से ये वापस जाएगी दुबई। तो कंटिन्यूसली 24 आवर ये फ़्लाइट चलती रहती है, ये वाली फ़्लाइट चलती रहती है। और जब ये दुबई पहुँचेगी नेक्स्ट डे फिर से ये वापस आएगी कैलिफोर्निया USA में। तो ये वाली एयरबस इतनी ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट वाली है कि 24 घंटे कंटिन्यूस चल के भी इसको कुछ नहीं होता है, इतनी ज़्यादा ये मजबूत वाली फ़्लाइट है। A380 एयरबस की ये फ़्लाइट है। तो सबसे ज़्यादा ये वाले क्राफ्ट है, इसको हम जंबो जेट भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा ये वाला जेट है जो कि 4 इंजन स्ट्रोक वाला है, 4 इंजन वाला होता है। और ये है सीन यहाँ पे पूरा। अभी हम स्टिल वेट कर रहे हैं गेट ओपन होने के लिए, और गेट ओपन हो जाएंगे तो हम बोर्ड करेंगे फ़्लाइट के अंदर। मिलेंगे बहुत जल्दी आपको दुबई के अंदर। फ्री कंसल्टेंसी के लिए आप मेरे को मिल सकते हो अगर आपकी कोई वीज़ा इंक्वायरी है या कुछ और है। USA में बहुत सारे बंदों से मैं मिला और बहुत सारे बंदों से मैंने इंक्वायरी की। बहुत सारे प्रोग्राम भी हैं आप सभी के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है बड़े बड़े एंड छोटे मोटे प्रोग्राम भी हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दुबई या शारजा ऑफिस में आप आके मेरे से फ्री कंसल्टेंसी बिल कर सकते हो। ईद की हॉलीडेज़ के बाद में मैं आपको मिलूंगा शारजा या दुबई ऑफिस में।